हेलो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल लर्निंग इज फन में आपका स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा कक्षा दूसरी पाठ 1 प्रार्थना के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस प्रार्थना को अच्छे से समझा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलो जल्दी जल्दी इसे सब्सक्राइब करो, इससे आपको हमारे सारे नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, इस गीत को कंठस्थ कीजिए। कंठस्थ यानी याद कीजिए। ये वाला गाना जो है ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको यह प्रार्थना गा के बताऊंगी ताकि आप इसको कक्षा में अच्छे से सुना सकें। ठीक है बच्चों, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। प्रश्न दूसरा है, वह कौन है जिसे इस प्रार्थना में माता पिता बंधु और सखा बताया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है, इस प्रार्थना में भगवान को माता पिता बंधु और सखा बताया गया है। हमने जब इस पूरी प्रार्थना का अर्थ समझा था उसमें मैंने आपको ये सब अच्छे से समझाया था। इसमें हम भगवान जी को क्या कह रहे हैं कि आप ही हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, बंधु और सखा हैं। बंधु और सखा मतलब फ्रेंड। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। कोई ना अपना सिवा तुम्हारे का क्या भाव है? मतलब कि कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, जो हमने प्रार्थना में लाइन पढ़ी थी उसका क्या मतलब है? ठीक है, भाव का मतलब उसका क्या मतलब है। इस लाइन से हम क्या समझते हैं? इस लाइन से हम क्या समझ पाते हैं? कोई ना अपना सिवा तुम्हारे का भाव है कि भगवान ही हमारा सब कुछ है और उनके अलावा हमारा कोई और अपना नहीं है। ठीक है, हम भगवान जी से कह रहे हैं कि भगवान जी आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही ने हमें सब कुछ दिया है, हमारा परिवार, हमारे माता पिता, सब कुछ आप ही ने दिया है। इसीलिए हम भगवान जी को थैंक यू कह रहे हैं ये कह के। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 करते हैं। खेवैया का अर्थ बताइए। जब हमने कविता समझी थी, ये प्रार्थना समझी थी, तो उसमें मैंने आपको खेवैया का अर्थ बताया था। मैं आपको अब फिर से बताती हूँ। इस प्रश्न का उत्तर है, खेवैया का अर्थ है नाविक या नाव चलाने वाला। हम खेवैया उनको कहते हैं जो कि जैसे हम किसी बोट में बैठते हैं और उस बोट को जो चलाते हैं उनको खेवैया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। जो खिल सकेंगे वो हम हैं। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य मतलब इसका क्या अर्थ है? ठीक है बच्चों, जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं का क्या अर्थ है, क्या मतलब है इस बात का? मैं इसका मतलब आपको बताती हूँ। इसका उत्तर है, इसका अर्थ है कि हम सब बच्चे अभी कली के समान हैं और बड़े होकर हम भगवान की कृपा से फूल की तरह खिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब जो ये सबसे पहला वाला प्रश्न है, इस गीत को कंठस्थ कीजिए, ये मैं आपको एक बार गा के सुना देती हूँ। आप उसी तरह से उसे याद करके आसानी से कक्षा में सुना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं एक बार आपके लिए गा देती हूँ, वो आप अच्छे से सुनिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यह प्रार्थना है। ठीक है बच्चों, मैं अब आपको इसको गा के बताती हूँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया,
तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो जो खिल सकेंगे वे फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सकेंगे वे फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।